सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, हो गई दिवाली की सफाई शुरू। इतने सारे काम होते हैं ना, हमें समझ में एक चीज़ नहीं आता है कि लोग दिवाली में हर दिन सफाई करते हैं, उसके बाद भी ये त्योहारों में इतनी एक्स्ट्रा सफाई क्यों होने लगती है। मतलब लगता है कि कहाँ से कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है घर में कि शुरू हो जाता है। तो मैं भी उसी में लग गई। मैंने कहा भाई दिवाली है तो दिवाली की सफाई मैं भी कर देती हूँ। मैं भी लग गई ज़ोर शोर से, एकदम तैयारी के साथ कि चलो ठीक है दिवाली की सफाई कर लेते। तो मैंने अब सबसे पहले अपने बेडरूम से स्टार्टिंग करी कि अपने बेडरूम से स्टार्ट करते कि सबसे ज़्यादा ना गंदगी मुझे लगता है ना कि बेड के नीचे तो ये जाले वाले सब रहते हैं। तो मैं भी लग गई सफाई में। मैंने कहा चलो बेडरूम की सफाई कर देते। आप ये दीवार देख रहे हैं, इस दीवार का मैं कुछ करने वाली हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जो वाइट वाला दीवार है। मुझे ये मतलब समझ में, मैं जैसे कमरे के अंदर आती हूँ ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है इस वॉल को देख के। इसकी कहानी बहुत लंबी पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ और फिर आपको बता रही हूँ। ये दीवार मेरे लिए पनौती हो गया है, ये समझ लो आप, बस पनौती हो गया है। तो यही रहा। फाइलें देखा है तो मैं रूम की सफाई में लग गई थी। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। कई बार क्या होता है ना कि काम इतना सारा होता है, ये लगता है इधर कर रहे हैं तो दूसरा याद आ रही है यार वो भी बाकी है, वो भी करना है। सबसे ज़्यादा टेंशन का काम मेरे लिए होता है पंखा साफ़ करना। बाय गॉड बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि जब भी कभी पंखे लगाए ना तो डार्क कलर लगे। कि हमारे आगे वाले जो हॉल में है ना उसमें वाइट कलर के पंखे लगे तो बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते हैं। तो मैं अपने मेरे रूम में तो खैर ब्राउन कलर का लगा है पंखों का साफ़ करना। और ये चीज़ ना हर समय नहीं हो पाता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि अरे चलो ठीक है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो अगर चाहे तो इंसान हर हफ्ते हर महीने साफ़ करे, लेकिन ये रह जाता है कि हाँ यार चलो ठीक है होगा ना। तो ये भी दिवाली और होली के लिए ही छोड़ दिया जाता है, ऐसा होता है। तो आप लोग बताओ, आप लोग क्या भी ऐसे ही सब लोग लग गए होंगे लटक के पंखा साफ़ करने में। भाई पंखा बंद करो, गर्मी में पंखे भी साफ़ करो, ऐसे करके हो जाता है। फाइनली हमने पंखों का साफ़ किया। उसके बाद से देखिए चकाचक अब थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह साफ़ सुथरा कर लेना है। कई बार होता क्या है ना कि हम लोग मस्ती मस्ती में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ना कर लेते हैं काम। चलो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन जब प्रेशर में रह के आप कोई काम करोगे ना, कर यार करना है टेंशन लेके, तो वो आपको बोझ लगेगा। इसलिए कभी भी कोई काम करें तो मस्ती के साथ करें कि अरे ठीक है यार चलो ठीक है गाना सुनते हुए कर लेते हैं, ये करना है। मतलब ऐसा बोझ लेके कोई काम मत करिए, तो आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। मैं भी यही करती हूँ, उधर गाने लगा देती हूँ, चल रहा है तब तक इसको किया। ये नहीं कि इसको अब ये कर लिया, अगर मैं थक गई हूँ तो इसको छोड़ दूँगी, थोड़ी देर बाद फिर करूँगी। ऐसा रहता है क्योंकि अकेले ही करना है, कोई और करने आने वाला नहीं है। तो देखिए मुझे एकदम खाली खाली कमरा दिख रहा है। और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि पीछे वाले वॉल का भी मैंने कुछ किया है, तो बाद में आपको दिखाऊंगी कि क्या किया है इसका। तो वो सारी चीज़ें हैं। प्लस ये रूम मतलब साफ़ सुथरा हो गया फाइनली। ये रूम वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद से कहानी शुरू होती है आगे की, जो मेन होता है हमारा किचन का काम। बाय गॉड किचन का काम बहुत टफ हो जाता है, सबसे ज़्यादा टफ काम होता है किचन का। तो रूम तो हो गया। अब ये देखो एक मैंने लगाया था अपने यहाँ कैलेंडर टांगे थे, वो बारिश के पानी से रीस के ना पूरा का पूरा वो कैलेंडर उसी में चिपक गया था। ये किचन का हालत देखिए मेरा। इतना सबसे मुश्किल काम अगर टास्क है ना तो किचन का होता है सबसे मुश्किल। फाइनली इसको भी मैंने साफ़ सुथरा करके एकदम सारे ड्रॉर वगैरह साफ़ कर दिए। फिर फ्रिज कैसे साफ़ ना हो, इसको भी साफ़ करना ही करना है। और पता है आप लोग के घर में भी होगा, चाहे घर में चाहे जितने भी सामान हो, लेकिन फ्रिज पे कोई चीज़ ना रखी जाए ये चांस ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप फ्रिज में कोई सामान ना रखो। आपका फ्रिज ऊपर, अंदर की फ्रिज के अंदर की बात ही कर रही हूँ, ऊपर फ्रिज के ऊपर सामान उस पर कुछ ना कुछ रखना ही है। वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ कि चलो भाई फ्रिज साफ़ कर लिया। और पता है मैं हर बार सोचती हूँ कि जब कोई चीज़ नहीं लाती हूँ तो सोचती हूँ कि चलो ठीक है ये एकदम क्लीन रहेगा, इस पर इसके ऊपर मैं कोई चीज़ नहीं रखूँगी। कभी माइक्रोवेव के ऊपर कोई रखा जाएगा, कभी फ्रिज के ऊपर कुछ ना कुछ रखा जाएगा, ऐसे करके। मतलब ये मुझे लगता है शगुन है कि फ्रिज के ऊपर कुछ ना कुछ रखना है। चलो ठीक है यार इधर से आ रहे कुछ रख दे रहे, ऐसे करके फाइनली मतलब फ्रिज की भी सफाई में मैं लग गई और किचन की सफाई हो ही चुकी थी। तो सबसे ज़्यादा जानते हैं क्या है, अभी लोग चाहे जितनी भी व्यवस्था कर दें, लेकिन आपको अगर आप मतलब ये बना रहे हैं मॉड्यूलर किचन भी अगर आप बना रहे हो ना,
तो उसके अंदर पहले क्या होता था कि जब आपको दिखाई देता सारा चीज़, जब दिखाई देता था किचन में डब्बे वब्बे दिखते थे, खुले रहते थे, तो आपको आइडिया लगता था कि अरे ये चीज़ डब्बे में रखा है, ख़राब तो नहीं हो रहा, अरे ये चीज़ आप देखो मतलब गंदगी तो नहीं हो रही, यहाँ पे दीमक तो नहीं लग रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें नज़रों के सामने रहा करती थी, तो लोग उस पर ध्यान देते थे। अभी क्या हो गया है ना कि मॉड्यूलर किचन के चक्कर में सारी चीज़ें आपके दिमाग से ना स्लिप हो या तो आप भाई रूटीनल उसको डेली की डेली चेक करो, तो रूटीनल तो इतना टाइम रहेगा नहीं ना किसी के पास कि नहीं यार हमको ये चीज़ चेक करना है, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि मैं भी यही चीज़ करती हूँ। जैसे मेरे साथ क्या है कि मैं बीच बीच में चेक करती थी डब्बे कि यार इस डब्बे में क्या है, इसमें क्या है, कि इसमें क्या है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब निकल जाती हैं। फ्रिज साफ़ करी, फ्रिज के बाद अब एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरा फ्रिज देखेंगे ना आप, तो ये जो आइस वाला होता है ना, आइस वाला ढक्कन मेरा टूट गया, एक दिन गिर के टूट गया। हाँ, तो वो ढक्कन मतलब सोचिए कि आइस वाले में ढक्कन है ही नहीं, वो अलग से मिलता है क्या, ये मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कि क्या वो अलग से मिलता है क्या। तो वो अगर मिलता होगा तो मैं ले आऊँगी, नहीं उसकी वजह से पूरा का पूरा फ्रिज ख़राब हो जाए। अब नया फ्रिज तो अभी लेने जाने वाली नहीं, क्योंकि दिवाली में सबका दिवाला निकला हुआ है इसलिए। उसके बाद से सब सफाई करने के बाद मैं गई थी मार्केट, मुझे लेना था अपनी बेटी के लिए लहंगा। मैं गई तो मुझे लहंगा उसके पसंद का नहीं मिला जैसा मैं चाह रही थी। घर पे आई, कट पिट करी, अपनी साड़ी कट पिट करी और कट पिट करके उसके लिए लहंगा सिलना तैयार कर दिया। तो अभी पूरा नहीं है, अधूरा है, तो मैं ये लहंगा उसके लिए बना रही हूँ। आप सब बताना अभी आधा अधूरा कि ये कैसा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर मैं बताई थी ना कि कमरे की दीवार पे मैं कुछ करने वाली हूँ तो देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं लेके बैठ गई, मैंने कहा कुछ पेंट वेंट करने से अच्छा है ना कि सबसे आसान तरीका है अपने दीवार को ये ऐसे ही पेंट कर डालो। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने हाथ की चीज़ है, नहीं समझ में आएगा फिर चेंज कर देंगे। तो मैं क्या करी कि ये 3-4 कलर मेरे पास वो है ना फैब्रिक कलर जो होते हैं छोटे वाले बॉटल्स में, तो मैं ली उसी को, मेरे पास थोड़े थोड़े पड़े हुए थे। मैंने कहा सबसे अच्छा है कि यही कर डालो, और पूरा दीवार मैंने कलर कर दिया। फिर आ गई छत की बारी, भाई मैंने कूड़ा इतना इकट्ठा कर लिया, इतना कूड़ा इकट्ठा कर लिया सफाई करके, और कूड़े वाला ही नहीं आया है। सबसे बड़ी बात देखिए, कूड़े वाला आया ही नहीं। मैंने इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, बहुत कूड़ा इकट्ठा कर लिया था छत पे, तो इतने सारी चीज़ें हो गई। फाइनली छत की भी सफाई हो गई और छत तो साफ़ कर दिया है। तो यही रहा कि दिवाली में सबका दिवाला निकल जाता है, और सफा शरीर से लेके पैसे तक, ये सोच लो शरीर से लेके पैसे तक। फाइनली मतलब दिवाली की सफाई हो गई है लगभग, थोड़ा बहुत रह गया तो फिर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा दिवाली की सफाई हमारी हो गई है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट के काम के साथ साथ दिवाली की सफाई फिर करने के बाद बाकी अगला ब्लॉग हमारा आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।